जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, क्योंकि सभी गांव वाले मिलकर सारे वृक्ष को काट काट कर घर बना लिए थे। और उस गांव से बहुत दूर एक विशाल जंगल था, और उसी विशाल जंगल में एक विराट पीपल का वृक्ष था। एक दिन की बात है, एक मैना पंछी उड़ती हुई उसी पीपल के वृक्ष पर आकर बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंसू की बूंदें पीपल के वृक्ष में गिरते जाती है और मैना जोर जोर से रोती रहती है। और उस मैना पंछी के आंसू से पीपल वृक्ष की सींचन हो जाती है, जिसके कारण पीपल देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीपल देव मन ही मन में सोचते हैं, इस विशाल जंगल में मुझे कोई भी जल से नहीं सींचता। आज पहली बार इस चिड़िया ने मुझे जल से सींचा है, वो भी अपने आंसू से। आज मैं इस चिड़िया से बहुत प्रसन्न हूँ। पीपल देव प्रसन्न मन से बोलने लगते हैं कि ए मैना, तुम क्यों रो रही हो। इस पर मैना इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी पीपल देव कहते हैं, मैं वृक्ष से बोल रहा हूँ और मैं पीपल देव हूँ। देखो इधर मुझे और बताओ तुम क्यों रो रही हो। पीपल देव की बातें सुनकर मैना कहती है, मैं क्यों बताऊं आपको। क्या आपको बताने से मेरी सारी दुख दूर हो जाएगी। तब पीपल देव कहते हैं, हाँ जरूर दूर होगी, तू बताओ तो सही। फिर मैना कहने लगी, मेरे पति और बेटे को किसी ने घोंसले में से ही पकड़कर मार दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मैना की बातें सुन पीपल देव हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात है, तुम जाओ अपने घोंसले में और जाकर देखो तुम्हारे पति और बच्चा सुरक्षित सोए हुए हैं। जाओ, प्रसन्न मन से जाओ, जल्दी जाकर देखो। मैना उड़ते हुए जल्दी जल्दी अपने घोंसले पर पहुंचती है, तो ठीक ही देखती है वहां पर उसका पति और बच्चा सुरक्षित सोए हुए होते हैं। अब तो मैना मन ही मन में सोचती है कि वह पीपल वृक्ष कोई आसान वृक्ष तो मुझे नहीं लगता, जरूर उस वृक्ष में भगवान का वास होगा। अब मैना जल्दी से फिर से उस पीपल के वृक्ष पर आकर बैठ जाती है और अपने बेटे और पति के जीवित होने की सारी कहानी पीपल देव को बताती है और इसका कारण पूछती है, कैसे मेरे मरे हुए पति और मरे हुए बेटा जीवित हो गया, आप कृपा करके मुझे बताइए। मैना की बातें सुन पीपल देव कहने लगे, मुझे दुनिया के लोग पीपल वृक्ष के नाम से जानते हैं और मेरे में करोड़ों देवी देवता का वास होता है। जो भी लोग मुझे जल से सिंचन करते हैं, पूजन करते हैं, मैं उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। और आजकल तो मुझे कोई भी सिंचन नहीं कर रहा है। एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक दिन स्नान करके मुझे जल से सींचा करती थी, अब वो भी 2 महीने से आना बंद कर दी है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद तुमने अपने आंसू से मुझे सींचा है और इसी कारण से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे बेटे और पति को जीवित होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण तुम्हारा पति और बेटा जीवित हो गया। तो मैना मन ही मन में सोचने लगती है, बाप रे, पीपल वृक्ष सिंचन का इतना महत्व है, अब तो मैं हर दिन पीपल वृक्ष को जल से सींचा करूंगी। और फिर मैना कहती है, पीपल देव, क्या आप बता सकते हैं कौन सी बूढ़ी माई थी जो आपको प्रत्येक दिन जल से सींचा करती थी।
पीपल देव बूढ़ी माई की सारी कहानी मैना को सुनाते हैं और मैना उसी वक्त पीपल वृक्ष से उड़कर गांव में चली जाती है और उसी गांव में देखती है कि उस बूढ़ी माई का घर पास में ही था, लेकिन बूढ़ी माई बहुत बीमार थी। उसे देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी 2 महीने से बीमार पड़ी थी और इसी कारण से वह पीपल देव को जल से सींचने नहीं आया करती थी। मैना बूढ़ी माई के पास जाकर बूढ़ी माई को देखकर फिर पीपल देव के पास जाती है और कहती है, हे पीपल देव, जो बूढ़ी माई आपकी जल से सींचन करती थी, पूजन करती थी, वो आज बीमार है। उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं, उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। हे पीपल देव, उस बूढ़ी माई पर कृपा करे। जैसे कृपा आपने मेरे पति और बच्चे पे किए, वैसे ही कृपा उस बूढ़ी माई पे करे। पीपल देव की कृपा से बूढ़ी माई स्वस्थ हो गई, निरोग हो गई और उस बूढ़ी माई के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब बूढ़ी माई सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और प्रत्येक दिन स्नान करके पीपल देव को जल से सिंचन करती, पूजन करती और कथा कहने लगी। और मैना भी अपने बच्चे और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। सभी बोले, पीपल देव की जय हो। एक गांव में एक जेठानी और देवरानी एक साथ रहा करती थी। जेठानी और देवरानी दोनों जन ही कार्तिक का छठ व्रत किया करते थे। जेठानी ने देवरानी से कहा था कि कार्तिक छठ के बाद अगहन का इतवार व्रत किया जाता है। मैंने ऐसा सुना था। अभी देवरानी भी अगहन इतवार का व्रत कभी नहीं की थी। देवरानी ने पूछा, जेठानी जी, क्या आप मुझे अगहन इतवार की विधि बतलाएंगी? तो जेठानी ने कहा, अभी तो बहुत समय है, अगहन का महीना आने दो। अभी तो कार्तिक मास ही चल रहा है। जब अगहन मास आएगा ना, मैं तुम्हें सारी विधि बतला दूंगी। समय ऐसे ही बीतते गया। जब अगहन का महीना आया तो जेठानी चुपके से अपने मायके निकल गई। अब बेचारी देवरानी बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है कि अब मैं कैसे करूं अगहन इतवार का व्रत, कैसे उठाया जाए, मुझे तो आता ही नहीं। मेरी जेठानी जी बताई थी कि मैं बतला दूंगी, लेकिन जेठानी जी बिन बताए ही अपने मायके चली गई। यही सोच सोचकर देवरानी बहुत दुखी है। उसे तो न खाना अच्छा लग रहा है न पीना, बस भगवान का याद करके दुखी मन से बैठी थी। हे भगवान, मैं कैसे इतवार गोसाई का व्रत करूं, मुझ पे कृपा करे। अब तो भगवान को देवरानी की यह दुख सहन नहीं होता। इतवार गोसाई बालक का रूप धारण करके देवरानी के घर जाते हैं और कहते हैं, माई, आपको क्या तकलीफ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे बताए। देवरानी कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या मालूम होगा। लेकिन बालक जिद करने लगा, ना माई, आपको बताना ही होगा। तब देवरानी सारी कहानी बालक को बताती है कि मुझे इतवार व्रत करना है। जेठानी जी ने कहा था मुझे इतवार व्रत की विधि बतलाएगी, लेकिन मेरी जेठानी तो बिन बताए ही मायके चली गई। भेष रूपी बालक कहते हैं, मैं आपको सारी विधि बतलाता हूँ माई, आप ध्यान से सुने। बालक ने बताया कि माई, अरवा धान का पोहा, गाय का दूध और गुड़ से इतवार व्रत उठाया जाता है और सारी विधि बतलाते हैं। लेकिन देवरानी को भरोसा नहीं होता। देवरानी ने कहा, बेटा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तब बालक ने कहा, मेरी माँ भी इतवार गोसाई का व्रत करती है, मैं वही देखकर आपको बता रहा हूँ माई। अब तो देवरानी कहने लगी, बेटा, क्या कृपा करके अपने माई को मेरे घर भेज सकोगे? बालक ने कहा, हाँ माई, जरूर, मैं जरूर भेज दूंगा। आप तो भेष रूपी बालक वहाँ से छठी मैया के पास जाते हैं
और कहते हैं, बहन, तुम्हारा भक्त और मेरा भक्त आज बहुत चिंतित है। उसे मेरा व्रत करना है, लेकिन उसे विधि नहीं आता। मैंने उसे विधि बतलाया, लेकिन उसे लगता है कि मैं गलत बतलाया हूँ, इसलिए तुम ही जाओ। बूढ़ी माई के रूप धारण करके उस माँ को सारी विधि बतला कर आओ। छठी मैया ने कहा, ठीक है भैया, मैं जरूर जाऊंगी। आपको मैं बता दूं कि छठी मैया का बड़ा भैया ही एतवार गोसाई है। अब छठी मैया बूढ़ी माई का रूप धारण करके चल पड़ी उस देवरानी के घर में। अब देवरानी के पास आकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहन, क्या तुमने मेरे बेटे से मेरे लिए बुलावा भेजा था? तब देवरानी कहने लगी, हाँ बहन, मैंने ही बुलावा भेजा था। अब देवरानी हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन, मुझे इतवार व्रत करना है, कृपा करके मुझे उसकी सारी विधि बतला दीजिए। भेष रूपी छठी माई कहने लगी, बहन, तुम्हें इतवार व्रत की विधि जानना है ना, तो सुनो। इतवार व्रत में कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता। बस नया धान का पोहा, गाय का दूध और गुड़, इन तीनों से ही इतवार व्रत को उठाया जाता है। अब सुनो विधि कि कैसे क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले अग्नि जला लो, कोई भी नया तवा में। अब आसन में बैठ जाओ। बैठने के बाद अग्रासन निकालो केले के पत्ते में। अगर केले का पत्ता संभव न हो तो धरती पे निकालो। अग्नि में 5 बार धूप डाला जाता है और जितने भी भोजन हैं, गुड़, पोहा, दूध, तीनों को मिक्स करके अग्नि में थोड़ा थोड़ा करके 5 बार डाला जाता है। फिर गिलास में पानी लेकर अपना थाली का जिसमें भोजन है उस थाली से 5 बार गिलास को घुमाया जाता है और घुमाने के बाद अग्निदेव के सामने थोड़ा सा पानी डाला जाता है। कहा जाता है कि अग्निदेव को जलाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें ठंडा किया जाता है। अब इतना विधि करने के बाद इतवार गोसाई को सर झुकाकर प्रणाम करे और सबसे पहले यही कहे कि हे भगवान, हे इतवार गोसाई, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो उसे माफ़ कर दे। और उसके बाद अपनी सारी इच्छा को इतवार गोसाई के सामने रख दे। बस इतना ही तो है इतवार गोसाई का विधि कि अगहन में उठाया जाता है और बैसाख में बैठाया जाता है। बैठाने का नियम अलग है जो कि 6 महीने बाद बैठाया जाता है। इतना कहकर भेष रूपी छठी मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। छठी मैया के बताई हुई विधि के अनुसार देवरानी ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ इतवार गोसाई का व्रत किया। उनके श्रद्धा भक्ति को देखकर इतवार गोसाई बहुत ही प्रसन्न हुए। इतवार गोसाई छठी मैया से कहते हैं, बहन, मैं उस गरीब माँ से बहुत प्रसन्न हूँ। उसके श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो छठी मैया से रहा नहीं गया। छठी मैया उस देवरानी के सपने में आकर देवरानी से कहती है, बहन, तुम्हारे श्रद्धा भक्ति को देखकर मेरे भैया बहुत प्रसन्न हैं। तो देवरानी सपने में ही कहने लगी, बहन, आपके भैया मुझसे क्यों प्रसन्न है? तब छठी मैया कहती है, बहन, मैं छठी मैया हूँ और मेरे भैया इतवार गोसाई हैं जिसका तुमने व्रत किया था। और वो जो बालक थे वह बालक कोई आम बालक नहीं थे, वही मेरे भैया इतवार गोसाई स्वयं तुम्हें विधि बतलाने के लिए भेष बदल कर गए थे। लेकिन तुम्हें जब यकीन नहीं हुआ तब भैया ने मुझसे कहा, बहन, तुम ही जाओ, मेरी माँ का रूप धारण करके जाओ और उसकी सारी चिंता दुख तकलीफ को मिटा दो। बस इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी सारी दुख तकलीफ मेरे भैया हर लेंगे। तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इतवार गोसाई का व्रत करो, तुम्हारी सारी दुख तकलीफ वह हर लेंगे। तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर देंगे।
इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। अब तो देवरानी की जैसे ही आँख खुली, सुबह होते ही सारे मोहल्ले में प्रचार कर दी कि सभी लोग अगहन इतवार गोसाई का व्रत जरूर करें। और तभी से कहा जाता है सभी लोग कार्तिक छठ व्रत करने के बाद अगहन इतवार का व्रत करना शुरू कर दिए। यहीं पर हमारी अगहन इतवार की व्रत कथा समाप्त हुई। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी प्रेम से बोलिए इतवार गोसाई की जय हो, छठी मैया की जय हो। कथा इस प्रकार से है। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हो गई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। फिर भी संस्कारों को ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश चेहरे को ढके हुए, लहराती दाढ़ी, गेरू वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ रहा था। आंखें मानो अमृत वर्षा भी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गरसी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी, अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपने सोच में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्तिगत दुखों के
बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिखर कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी की दो पहियों के समान है। इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया। महाराज सर्व सुखों से भरपूर था। मेरा घर कन कन में खुशियाँ का नित्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में इस वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदत स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोला, बेटी कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख की बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ लक्ष्मी की व्रत करना शुरू करो। तुम्हारा साधना अवश्य ही रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी आगाध आस्था थी। माँ लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। वह बोली, महाराज यदि व्रत को करने से मेरे परिवार में आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूँगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होकर माँ महालक्ष्मी की पूजन विधि बताए, जिसके फलस्वरूप दामिनी की जीवन की सारी विपत्ति टल गई। तो सभी प्रेम से बोलिए, महालक्ष्मी माता की जय हो। 8 अवतारों की कथाएं। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी की जय हो। आपने कई बार भगवान श्री हरि, विष्णु एवं शिव के अवतारों की कथाएं पढ़ी होगी तथा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य सभी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी असुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुद्दल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। पहला अवतार ब्रकतुंड। ब्रकतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भी भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को पीड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिया और विषय प्रिया। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव के शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति ब्रकतुंड अवतार लेकर आएंगे।
देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किए और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिए। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा अवतार गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य के शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू कर दी। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिए कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपना पराजय स्वीकार कर ली। तीसरा अवतार एकदंत। महर्षि चौवन्य ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह चैवन्य का पुत्र कहलाया। मद के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिए और मदासुर को युद्ध में पराजित किए। चौथा अवतार महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिए। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। पांचवा अवतार लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र खलित हुआ जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण कर उसे रोक लिए। क्रोधासुर को समझाए और उसे ये भी आभास दिलवाए कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। छठा अवतार विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर का विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग किए। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किए। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिए। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने
देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किए। 7वां अवतार विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संबरासुर से हुई। संबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिए। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाए। 8वां अवतार धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिए। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिए। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। सभी प्रेम से बोले गणपति बप्पा की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।